जब शूर्पणखा को ये ज्ञात होता है कि जनस्थान में उपस्थित सारे राक्षस वीर मारे गए, तब वह रोती बिलखती रावण के दरबार में लंका पहुंचती है। ये दृश्य आपके सम्मुख है। नर्तकी पेश की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी महाराज। लंका के ताजा समाचार सुनाए जाए। महाराज, लंका के समाचार इस प्रकार हैं। पतलू तू बता, क्या है लंका के समाचार? अब तो पतलू बोलोगे ही, जल्दी बताओ। महाराज, समाचार कुछ इस प्रकार है कि महाराज खरदूषण मारेगा। ये हमारे दरबार में रोने की आवाज कैसी? देख लो महाराज, अभी महाराज वो शूर्पणखा रोती रोती आ रही है। धिक्कार है तुम्हारे इस बल पौरुष को, जो तुम्हारे होते हुए मेरी यहाँ दशा हुई। अरे पहला शीघ्र बताओ, तेरी यह दशा किसने की, जिससे सर पे काल नाच रहा है? हे भैया, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने मेरी यहाँ दशा की है। औरी मेरी बहनारी बहना, औरी मेरी बहनारी बहना, तू रोती क्यों पर आज? औरी मेरी बहनारी बहना, औरी प्यारी बहनारी बहना, तू रोती क्यों पर आई? अभी तू गाती बजाती थी, अभी तू गाती बजाती थी, इठलाती आती थी, बहना अभी तू
गाती बजाती थी, इठलाती आती थी, वीरों को लजाती थी। अब क्या अकुलाती आरी मेरी बहनारी बहनारी प्यारी बहनारी बहना, तू रोती धोती क्यों? अरे मेरे भैया रे भैया, अरे मेरे भैया रे भैया, हाँ मैं तो नाक कटा कर आई। अरे मेरे भैया रे भैया, अरे मेरे भैया रे भैया, हाँ मैं तो नाक कटा कर आई। हाँ मेरी सुनो तुम बातें भैया, मेरी सुनो तुम बातें। वन में गई थी करने घाते, दो बाल मिले वहाँ जिनके संग मैं सुंदर नारी। अरे मेरे भैया रे भैया, अरे मेरे भैया रे भैया, हाँ मैं तो नाक कटा कर आई। क्या कोई ऐसी सुंदर नारी, क्या कोई ऐसी सुंदर नारी है, उनको क्या अधिक प्यारी? क्या कोई ऐसी सुंदर नारी है, उनको क्या अधिक प्यारी? उसने जिसका गर्व किया जो तू खून कहा, वह आई अरी मेरी बहनारी बहनारी प्यारी बहनारी बहना, तू रोती धोती कर आई। वो है ऐसी सुंदर नारी, वो है ऐसी सुंदर अच्छा नारी,
भैया ने है सीख दीनी, लक्ष्मण मेरी यह गात कीनी, लक्ष्मण मेरी यह गात कीनी। देखो लाज शरम सब छीनी, अब क्या बदला होगा। अरे मेरे भैया रे भैया, अरे मेरे भैया रे भैया, हाँ मैं तो नाक कटा कर आई। चुप चुप मेरी बातें सुन, चुप चुप मेरी बातें सुन, तू अपना सिर मत धुन। बहना चुप चुप मेरी बातें सुन, तू अपना सिर मत धुन। सुन लिए हैं सब अवगुण, लाओ नार चुराई हरी मेरी बहनारी बहना, हरी प्यारी बहनारी बहना, तू रोती रोती क्यों कर आई। बहना तुम जाओ महल में आराम करो, मैं उन तपस्वियों से अभी तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेता हूँ। के सम्मुख लीला का अगला दृश्य है। रावण, जब रावण को ज्ञात हुआ, रावण जो है परम विद्वान ब्राह्मण है, विसर्वा की संतान है, उन्हें ज्ञात हो गया कि खर और दूषण सरीखे इन परम वीर योद्धाओं को कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता। जरूर श्री हरि विष्णु इस धरा पे मानव रूप में अवतरित हो गए हैं, ये कोई देव कृत्य है। आज रावण इसी विषय के आत्म मंथन को कर रहे हैं और वो दृश्य आपके सम्मुख है। रावण ने मन में विचार किया कि यह देह जो है पापी देह, अनेक पाप कर्मों से ग्रसित हो चुका है, शायद श्री हरि के द्वारा ही मेरा मोक्ष हो। यही विचार कर एक नई लीला रावण के द्वारा भी, एक नया षड्यंत्र रावण के द्वारा किया जा रहा है। ये दृश्य आपके सम्मुख। मामा मारे, ओ मामा मारे, मामा मारे, कहाँ हो? ओ मामा मारे, हे राक्षस राज, आज आपका अकेले इस वन में आने का क्या कारण है? सुना मारी जने साचर भाई, सुन मारी जने साचर भाई, सुन मारी जने साचर भाई। चल मोर संग जहाँ रघुराई, चल मोर संग जहाँ रघुराई। होया कपट मृग तुम छलकारी, होया कपट मृग तुम छलकारी, होया
छलकारी हरि आने हो जेहि दीन नारी हरि आने हो जेहि दीन नारी। मोर वचन सुनहु दस सीसा मोर वचन सुनहु दस सीसा ते नर रूप चराचर ईशा ते नर रूप चराचर ईशा तासो तात वैर नहीं कीने तासो तात वैर नहीं कीने मारे मरिया जियाई जिए मारे मरी जियाई जिए। चांडाले की मरसीते किम चांडाले बेगी मरसीते किम चांडाले जाना मत माता पिता कुल गाले जाना मत माता पिता कुल गाले गुरुजी ने मूण करसी मम बोधा गुरुजी ने मूण करसी मम बोधा गुरुजी ने मूण करसी बोधा पछु जागत कोई समान कोई योधा पछु जग मोहि समान कोई योधा। जो आज्ञा राक्षस राज मैं जाता हूँ मृग होता हूँ और अपने प्राणों से हाथ धोता हूँ। चलो मंत्री मंत्री आज रावण को अपनी बहन शूर्पणखा के नासिका छेदन का जो प्रतिशोध की ज्वाला उसके मन में दरक रही है, उसी षड्यंत्र के तहत वो ताटका के पुत्र, आपको याद है ना द्वितीय दिवस की लीला में ताटका का पुत्र जिसे श्री रामचंद्र जी ने बिना भर के बाणों से मार के 100 योज दूर समुद्र तट पे फेंक दिया था। जब श्री रामचंद्र जी ने मारीच को बिना भर के बाण से मारकर समुद्र तट पर फेंका, तब से वो भगवान का परम भक्त बन गया। आज समुद्र तट पर बैठकर श्री हरि की आराधना में लीन है। उसी वक्त राक्षस राज रावण का प्रवेश होता है और रावण उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास करता है। जब मारीच इस कार्य के लिए उन्हें मना करता है तो रावण उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। अब मारीच को ये बात समझ में आ गई है कि इस राक्षस के हाथों से मारे जाने से अच्छा मैं श्री रामचंद्र जी के हाथों से मार जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह मानकर कपट मृग बनकर वह
पंचवटी में श्री रामचंद्र जी लखनलाल एवं माता सीता के सम्मुख उपस्थित होता है। ये दृश्य आपके सम्मुख है। उससे पूर्व लीला का अगला दृश्य, मारीच जो है स्वर्ण कपट मिर्ग बनकर पंचवटी में आता है, जिसे देखकर माता सीता के मन में उस कपट मिर्ग के प्रति मोह का भाव पैदा होता है। वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये मिर्ग, इस मिर्ग की मृगशाला मुझे चाहिए। ये दृश्य आपके सम्मुख है। आज कुछ अनर्थ होने को है, कुछ गलत होने को है। ये दृश्य आपके सम्मुख कपट मिर्ग पंचवटी में। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोले जनक नंदनी सीता माता की जय। बोले शेषावतार लखन लाल की जय। आपके सम्मुख लीला का अगला दृश्य। हे लक्ष्मण, तुम जाकर कंदमूल फल ले आओ। हे सीते, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, जिससे राक्षसों का नाश हो और इस धरा का कल्याण हो। इसीलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर मेरे साथ छाया रूप में रहो। मृगकार अति सुंदर
कृपा। हे लक्ष्मण, मैं अभी इस मृग का वध करके आता हूँ। तुम तब तक अपने बल और बुद्धि से सीता की रक्षा करना। मैं शीघ्र लौट कर आऊँगा। जो आज्ञा भैया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे भैया संकट में हैं। तुम शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो। हे माता, जो स्वयं तीनों लोकों के पालनहार है, उनमें कैसा संकट? जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सौंपी गए मोहे रघुवर आपी, सौंपी गए मोहे रघुवर आपी। सो तज जाओ तो ये नहीं छाती, सो तज जाऊं तो ये नहीं छाती। प्रकृति विलास सृष्टिलय होई, प्रकृति विलास सृष्टिलय होई। सबने हूँ संकट परे की सोई, सपने हूँ संकट परे की सोई। उस जिमि जानी सुनहु मम भ्राता, उस जिन जानी सुनहु मम भ्राता। पूछब कहाँ कहब हम ताता, पूछब कहाँ कहब हम ताता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ चुकी हूँ। तुम अपने भैया का अनिष्ट चाहते हो। नहीं भाभी, आप क्या कह रही हैं? तुम क्यों अपने भाई की सहायता करने को नहीं जाते? हे माता, अवश्य कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है, जो आपके मुख से ऐसी अनिष्ट वाणी निकली है। अस्तु, मैं चाहता हूँ। हे माता, आज्ञा दीजिए। अब मैं चाहता हूँ, किंतु ध्यान रहे कैसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को पार ना करिएगा।
जब कुछ अनिष्ट होने का होता है ना, तो आज देखिए स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतारणी माता सीता के जीवा में भी इस तरह के वचन आ गए। उन्होंने अपने पुत्र समान देवर को एक बड़ा लांछन लगा डाला। हे लखन, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में मुझे लेकर कुछ गलत भावना है, जिस कारण तुम अपने भाई की रक्षा को नहीं जाते। इस प्रकार लखन लाल लक्ष्मण रेखा खींच कर कहते ना, जब जब किसी भी व्यक्ति ने लक्ष्मण रेखा पार करी तो कुछ न कुछ अनर्थ हुआ। आज ऐसा ही कुछ होने को है। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर मां को रक्षा कवच में बांधकर वहां से जाते हैं और साथ में ये विनती करते हैं, हे मां, इस रेखा को लांग कर आप इस ओर ना आइएगा। अब आपके सम्मुख लीला का अगला दृश्य, अत्याचारी रावण साधु वेश में जो कि पंचवटी के आसपास ही घूम रहा है, जब उसकी दृष्टि पड़ी कि माता जानकी सीता जो है पंचवटी में बिल्कुल अकेली है, और यह जानकर रावण उनकी कुटी के निकट पहुंच चुका है। ये दृश्य आपके सम्मुख। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 पल का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख ए धन और दौलत का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख ये धन और दौलत का, नहीं है तेरा कुछ भी, नहीं है तेरा कुछ भी, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। भिक्षाम देहि ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भिक्षाम देहि
भिक्षा दे, भिक्षा ले। चार दिनों का है जग का मेला, चार दिनों का है जग का मेला। चार दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया धरा पे वैसा ही तू जाएगा। भिक्षाम देही, मुट्ठी बांध के आया प्यारे हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया प्यारे, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब भिक्षाम देहि माते, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भिक्षाम देही, लगता है इस कुटिया में कोई नहीं। सुधी ना उदर डोलूं गिरी कानन, सुधी ना उदर डोलूं गिरी कानन। विकट भई यह माया है, विकट भई यह माया है। भिक्षा देहु कुटी से माता, भिक्षा देहु कुटी से माता। जोगी द्वारे आया है, तेरे जोगी द्वारे आया है। तेरे भाई मोहे द्वारे ठाड़े, तेरे भाई मोहे द्वारे ठाड़े। तेन कोई नहीं आया है भिक्षा, तेन कोई नहीं। बिन भिक्षा लिए जाऊं नहीं मैं, बिन भिक्षा लिए जाने का नाही। आसन यहीं रमाया है मैंने, आसन यहीं रमाया है। साप दूं जो भिक्षा नहीं पाऊं, साप दूं जो भिक्षा नहीं पाऊं। मेरे मन यह आया है माते, मेरे मन यह आया है। सुदीना उदर डोलूं गिरी कानन, विकट भई यह माया है, विकट भई यह माया है। बिना भिक्षा नहीं जाने का नाही, बिन भिक्षा में जाने का नाही। आसन यहीं रमाया है मैंने, आसन यहीं। बहुत दिनन का भूखा प्यासा, बहुत दिनन का भूखा प्यासा। माते द्वारे आया है थारे, माते द्वारे आया है। भिक्षाम देहि, हे माते भिक्षा दे,
भिक्षा ले, भिक्षाम देहि माते, बहुत दिनों का भूखा हूं माते, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भो अतिथि भिक्षा ग्रहण कीजिए। माते, मैं ब्रह्मचारी हूं और सन्यासी होने के नाते मैं किसी के घर की या द्वार की बंद भिक्षा नहीं ले सकता। यदि तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो आप बाहर आइए और भिक्षा देकर दीक्षा लीजिए, अन्यथा ये चला जोगी तेरे द्वार से। आइए माते, आइए, भिक्षाम देहि। दीजिए माते। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं लंकापति रावण। हे दुष्ट, तूने यह पाप करके बहुत बड़ा पाप सर पे लिया है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अभिमान क्यों करता वृथा, अभिमान क्यों करता, अरे मति मद तू बल का, 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 अकेली जान कर वन में, अकेली जान कर वन में, वचन बोला है तू छल का, वचन बोला है तू छल का, वचन है तू छल का, वचन बोला है तू छल का, अरे हट दूर जा पापी, अरे हट दूर जा पापी, ना पकड़े पल्लुआ चल का, ना पकड़े पल्लुआ चल का, ना पकड़े पल्लुआ चल का, आएंगे लौट कर स्वामी, आएंगे लौट कर स्वामी।
पाए ढाई से चलेगा सजा पाए गाय से चलेगा वृथा अभिमान क्यों करता वृथा अभिमान क्यों करता अरे मतिमंद तू बलका नहीं जग में कोई मुझसा नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना क्या मेरे बल का ठिकाना क्या मेरे बल का ठिकाना क्या मेरे बल का मेरे बल का ठिकाना क्या मेरे बल का तू सोचे और के भाले सीधे और के भाले पता नहीं तुझ को मम्मा पाल का पता नहीं तुझ को मम्मा पाल का मम्मा पाल का पता नहीं तुझ को मम्मा पाल तेरे पति को करूं भाषण तेरे पति को करूं भाषण न पीऊं घूंट एक जल सीते लंकापति रावण आज माता सीता हरण होने पे नाना प्रकार से विलाप कर रही हैं, प्रलाप कर रही हैं। हे प्रभु, ये कौन सा अपराध किया जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? जैसे ही मेरा विवाह हुआ मुझे वन आना पड़ा और आज मैं अपने पति से भी पृथक हो रही हूँ। ये मेरे किन अपराधों की सजा है? हाँ जगदीश हाँ जगदीश देव रघुराया के ही अपराध के ही अपराध विसार जाया
फायदा नहीं। हार सरोज दिन नायक हाँ जगदीश देव रघुराया हाँ लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दो सो बल पाया सो बल पाया सासू तेने को कौन विपद मुँह पे ढारे री सासू तेने को कौन विपद मुँह पे डाले कौन विपद मुँह पे ढारी कौन विपद मुँह पे ढारी सासू तेने कौन विपद मुँह पे ढारे घर छूटा छूटे प्रभु लाछी भाना घर छूटा छूटे प्रभु लाछी भाना असुर लिए मोहे झारी असुर लिए मोहे झारी सासू तेने कौन विपद मुँह पे डाले हे विधि ना इस दुख से उठा लो हे विधि ना इस दुख से उठा लो प्रभु से हो गई
मेरी सासू तने कौन विधाता तुम पे ढारे। वन मार्ग में जब रावण माता को हरण करके ले जा रहे थे, जटायु से भेंट होती है। आपके सम्मुख ये दृश्य। अरे दुष्ट खड़ा रह, कहाँ भागता है? मैं जान गया तू पूरा जटायु है। सीता पुत्री करसी जनि त्रासा, सीता पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूँ जाऊ धान रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय चलसी न जानसी मोही, निर्भय न करसी जानसी मोही, तजी जानकी कुशल घर जाहू, तजी जानकी कुशल घर, नाही तास हो सही बद भाऊ, नाही तास हो चोरी जानकी तेरे आवा, चोरी जानकी तेरे आवा, अब कर रावण मोरसी। छोड़ दे दुष्ट, छोड़ दे माता जानकी को। जटायु और रावण में घनघोर युद्ध होता है। जटायु अपने नुकीले चोट से बार बार रावण को प्रहार करता है। रावण अपने कुठार से, अपनी तलवार से बूढ़े जटायु के पंख काट डालता है। जब जब राम भक्ति की बात होती है, जटायु जैसे राम भक्त का नाम सदैव बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जय वीर जटायु, धन्य है आपकी राम भक्ति। अपने अंतिम सांस तक श्री रामचंद्र जी के हेतु माता सीता कुछ रावण से छुड़ाने हेतु वह भयंकर युद्ध करता है, परंतु वृद्धावस्था होने के कारण रावण के कठोर प्रहारों को नहीं सह पाता और पंख कट जाने के कारण भूमि में धराशाही हो जाता है। आज रावण मरणासन स्थिति में गिरे हैं। श्री रामचंद्र जी लखनलाल जब पंचवटी में वापस लौटते हैं तो वहां पर माता सीता को न पाकर वो अत्यंत दुखित होते हैं। ये दृश्य आपके सम्मुख है, नाना प्रकार से विलाप करते हैं। आपके सम्मुख लीला का यह दृश्य। भैया लक्ष्मण,
सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को तुम छोड़े कहाँ, अकेली सिया को तुम छोड़े कहाँ। हाजी हाँ हाँ, अकेली सिया को तुम छोड़े कहाँ। नहीं दोस्त मेरा सुनो प्राणना, नहीं दोस्त मेरा सुनो प्राणना, मुझे क्रोध होकर कहा सीता माँ, मुझे क्रोध होकर कहा सीता माँ। जी हाँ हाँ, मुझे क्रोध होकर कहा सीता माँ। डरेगी अकेली वो उस झांझरू, डरेगी अकेली वो उस झांझरू, बैठी वियावा वो सीता जहाँ, है बैठी वियावा वो सीता जहाँ। हाजी हाँ हाँ, है बैठी वियावा वो सीता जहाँ। तेरे भ्रात पर कुछ पड़ी है विपद, तेरे भ्रात पर कुछ पड़ी है विपद, लखन बेगी जाओ तुम दो उनका साथ, लखन बेगी जाओ तुम दो उनका साथ। हाँ जी हाँ हाँ, लखन बेगी ये तुम क्या कह रहे हो? जाओ तुम दो उनका साथ। अगर खौफ खा कर वो मर जाएगी, नहीं भ्राता, कैसी बात कर अगर रहे हैं? खौफ खा कर वो मर जाएगी, कहो जिंदगानी हमारी कहा, कहो जिंदगानी हमारी कहा। हाजी हाँ हाँ, कहो जिंदगानी हमारी कहाँ। कहो पालूं किस किस की आज्ञा को मैं, कहो पालूं किस किस की आज्ञा को मैं, इधर आप स्वामी उधर सीता माँ, इधर आप स्वामी उधर सीता माँ। हाँ जी हाँ हाँ, इधर आप स्वामी उधर सीता माँ। हे लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम सीता को अकेला छोड़ आए? चलो कुटिया की तरफ चलो। भैया, सीता माता ने क्रोध में आकर मुझे आज्ञा दी तो मुझे विवश होके आपकी सहायता के लिए आन पड़ा। सीता, जानकी, लक्ष्मण, सीता तो यहाँ है ही नहीं। ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? हे विधाता, इसका मतलब
लक्ष्मण, चुराई गई सीता हो लक्ष्मण कुंवर, चुराई गई सीता हो लक्ष्मण कुंवर, सीता का जाना खबर नहीं पाना। धैर्य धारण कीजिए भ्राता। सीता का जाना खबर नहीं पाना, दुखवना मैं उठाना हो लक्ष्मण कुंवर, चुराई गई सीता हो लक्ष्मण कुंवर। हे लक्ष्मण, अवश्य सीता का हरण हुआ है। ये क्या अनर्थ हो गया विधाता, क्या अनर्थ हो गया। चिंता मत कीजिए भ्राता, माता कुशल सी ही होंगी। चली गई भामन छुड़ा कर दामन, चली गई भामन छुड़ा कर दामन, बोले गया रावण हो लक्ष्मण कुंवर, छुराई गई सीता हो लक्ष्मण कुंवर। हे विधाता, ये क्या अनर्थ हो गया। पहले पिताजी का स्वर्गवास, अब सीता का हरण। सीता चली गई दुख हमें दे गई, सीता चली गई दुख हमें देगा। अब जी के क्या करना हो लक्ष्मण कुंवर। संभालिए भैया अपने आप को। अब जी के क्या करना हो लक्ष्मण कुंवर, चुराई गई सीता हो लक्ष्मण कुंवर। हे विधाता, ये हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है तू। धैर्य धारण कीजिए भ्राता। कैसे धैर्य धारण करूं भ्राता। माता अवश्य ही कुशल होंगी। गुड़ खाने
खाने जानकी सीता रूपशील गुणा रूपशील गुणा नेम पुनीता भागुड़ खानी हे खगमृगा हे खगमृगा हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता तुम देखी सीता मृगा नयनी भागुड़ खानी जानकी सीता भागुड़ धैर्य धारण कीजिए भ्राता, चिंता मत करिए, माता अवश्य ही मिलेंगी। जानकी सोन जानकी तो हे बिन आजू मोहे भाए मोहे भाए एक नकाजू भागुड़ खानी हे सीते तुम कहाँ चली गई सीते उत्कृष्ट प्रदर्शन इतने दिव्य कलाकारों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि करताल की ध्वनि से इन बाल कलाकारों का उत्साह जरूर वर्धन होना चाहिए। हे यार, अब चिंता त्याग कर हमें माता की खोज को जाना चाहिए। माता अवश्य हमें हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उचित कहा लक्ष्मण। इस प्रकार माता सीता की खोज में श्री रामचंद्र जी एवं लखनलाल वन मार्ग में आगे बढ़ते हैं और वहीं मार्ग में पक्षीराज जटायु जो है भूमि पे मरणासन्न पड़े हैं और उनकी अंतिम सांसें श्री रामचंद्र जी की बाट जो हो रही है। ये दृश्य आपके सम्मुख है। हे सखा, तुम्हारी यह दशा किसने की? नाथ दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुतार लीनी, तेहि खल जनक सुतार लीनी, ले
गयहु गुसाई विलपति अति कुरहरी की नाही राम दरस लागी प्रभु राखे प्राण दरस लागी प्रभु राखे प्राण चलन चहत अब कृपा निधाना चलन चहत अब कृपा निधाना। हे सखा, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यदि प्राण धारण करने की इच्छा हो तो तुम्हें पुनः जीवन प्रदान कर दूं। हे नाथ, दिन के दर्शन मात्र के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मों तक यत्न करते हैं, ऐसे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं तो मैं फिर क्यों माया जाल में डूबूं। परहित वस जिनके मन नाही, परहित वस जिनके मन नाही, तिन्हीं कह जग दुर्लभ माही, तिन्हीं कह जग दुर्लभ कहु माही। तनु तजितात जाहु मम धामा, तन तजितात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूरण कामा, देव कहा तुम पूरण कामा। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़े भागी कहकर किया जटायु का सम्मान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का सम्मान, राम कथा में वीर जटायु